गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम राजस्थान के एक ऐसे शहर में हैं जिसका नाम सुनते ही एक चीज़ याद आती है, ब्लू। ये है जोधपुर, थार डेजर्ट के एज पर बसा हुआ और हिस्ट्री से भरा हुआ। आज के व्लॉग में हम जोधपुर को टूरिस्ट की तरह नहीं बल्कि लोकल की तरह फील करने वाले हैं। जोधपुर का पहला दिन शुरू होता है एक ऐसे पैलेस से जो सिर्फ रॉयल नहीं, हिस्टोरिक भी है। ये है उम्मेद भवन पैलेस, जिसका निर्माण 1929 से 1943 के बीच हुआ। जब राजस्थान भयानक अकाल से गुजर रहा था, तब महाराजा उम्मेद सिंह ने इस पैलेस को एक रिलीफ प्रोजेक्ट के रूप में बनवाया। इस पैलेस की एंट्री टिकट 150 रुपीज़ है और आप चाहो तो गाइड भी हायर कर सकते हो। यहाँ के गार्डन्स और व्यू बिल्कुल रॉयल वाइब्स देते हैं। अगर आप हिस्ट्री, आर्किटेक्चर या फोटोग्राफी पसंद करते हो तो ये प्लेस मिस मत करना। इस पैलेस को अक्सर लोग पूरा घूमने की सोचते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात समझना ज़रूरी है। ये पैलेस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है रॉयल रेसिडेंसी, जहां आज भी जोधपुर का रॉयल फैमिली रहता है। ये एरिया पब्लिक के लिए ओपन नहीं होता। दूसरा पार्ट है ताज उम्मेद भवन पैलेस होटल, जो एक वर्ल्ड क्लास लग्जरी होटल है। यहाँ सिर्फ होटल गेस्ट को ही एंट्री मिलती है। और तीसरा पार्ट है म्यूजियम, जो टूरिस्ट के लिए ही ओपन होता है। टिकट लेने के बाद हम सिर्फ इसी एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। म्यूजियम के अंदर आपको पैलेस की हिस्ट्री, विंटेज कार्स, रॉयल फोटोग्राफी और कई प्राइसलेस आइटम्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप उम्मेद भवन पैलेस विजिट कर रहे हो, याद रखिए पब्लिक एंट्री सिर्फ म्यूजियम पोर्शन तक ही अलाउ होती है। पैलेस येलो सैंडस्टोन से बना हुआ है और इसका आर्किटेक्चर इंडियन प्लस यूरोपियन स्टाइल का मिक्स है। म्यूजियम के अंदर आपको मिलेंगे विंटेज कार्स, जो कभी जोधपुर के रॉयल फैमिली यूज करती थी और अपने टाइम में सिर्फ किंग्स और स्पेशल गेस्ट के लिए ही होती थी। हर कार के साथ उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी होता है, जिससे आपको पता चलता है कि वो कार कब और कैसे यूज होती थी। तो दोस्तों, ये था उम्मेद भवन पैलेस। अगर आप जोधपुर आ रहे हो तो ये प्लेस मस्ट विजिट है। अभी हम जाने वाले हैं मेहरांगन फोर्ट, जहाँ से जोधपुर की कहानी शुरू होती है। 1459 में राव जोधा ने इस किले की बुनियाद रखी थी। तब से यह किला सिर्फ पत्थर और दीवारों का नहीं रहा, यह राजपूत शौर्य, गर्व और विरासत की पहचान बन गया। किले के ऊपर पहुंचने के लिए लिफ्ट की फैसिलिटी है। किले के अंदर के महल, मोती महल, फूल महल, शीश महल, जहां राज दरबार सस्ते थे, फैसले लिए जाते थे और इतिहास लिखा जाता था। इन महलों की खामोशी में आज भी तलवारों की खनक, महफिलों की गुनगुनाहट और शान की गूंज सुनाई देती है। जैसे जैसे आप इस किले के करीब जाते हो, इसकी दीवारें और ज़्यादा भारी लगने लगती है, जैसे हर पत्थर अपनी कहानी सुनाने को तैयार हो। इस फोर्ट के विशाल दरवाजे सिर्फ प्रवेश के रास्ते नहीं थे, यह जंग की रणनीति का हिस्सा थे। लगभग 400 फीट ऊंचाई पर खड़ा हुआ यह फोर्ट नीचे फैला हुआ ब्लू सिटी देखता है। नीली छतें, पतली गलियां और जिंदगी से भरा शहर।
अगर आप फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो तो ये है पलकी कैफ़े, एक छोटा सा कलरफुल और चार्मिंग कैफ़े जो मेहरांगढ़ फोर्ट के मेन गेट के बिल्कुल पास है। मेनू सिंपल और इंटरेस्टिंग है। मेहरांगढ़ फोर्ट का म्यूजियम सिर्फ देखने की जगह नहीं, यह एक सफ़र है बीते हुए वक्त के अंदर। और जब सूरज यहाँ ढलता है तो लगता है जैसे इतिहास आज भी जिंदा है। यह है चामुंडा माता जी का मंदिर, फोर्ट के ऊंचाई पर स्थित, शहर से बिल्कुल ऊपर। सूरज ढल जाता है पर यहाँ का सुकून देर तक साथ रहता है। और फिर जैसे ही सूरज पूरी तरह ढल जाता है, मेहरांगढ़ फोर्ट की दीवारें धीरे धीरे रोशन होने लगती है। दिन भर जो किला खामोश खड़ा था, रात को रोशनी के साथ फिर से जिंदा हो उठता है। मेहरांगढ़ की शांति के बाद जोधपुर का असली रंग यहाँ मिलता है। यह है सरदार मार्केट, शहर का दिल। बीच में खड़ा है घंटा घर, क्लॉक टॉवर, जो सिर्फ वक्त नहीं बताता, यह जोधपुर की धड़कन को संभाल के रखता है। एक छोटी सी दुकान जो पूरे जोधपुर में फेमस है, मिश्री लाल की लस्सी। बाहर मार्केट का शोर होता है और हाथ में होता है जोधपुर का टेस्ट। सरदार मार्केट सिर्फ जगह नहीं है, यह शहर की रूह है जो आपके साथ घर तक चली जाती है। मेहरांगढ़ फोर्ट के पास एक जगह ऐसी भी है जो शोर से दूर बिल्कुल शांत है। यह है जसवंताड़ा, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ एक शांत स्मारक। यह है जोधपुर की ब्लू सिटी, जहाँ हर गली अपनी पहचान रखती है। पतली सी गलियां, नीले रंग की दीवारें और ऊपर खुला आसमान। कभी यह रंग ब्राह्मणों के घरों की पहचान था, आज यह पूरे शहर की शान बन चुका है। नीले रंग के पीछे सिर्फ खूबसूरती नहीं, यह गर्मी से राहत देता है और शहर को एक पहचान। टूरिस्ट यहाँ तस्वीरें लेते हैं और लोकल्स यहाँ जिंदगी जीते हैं। दरवाजों पर लगे हुए रंगीन पौधे, हाथ से बनाए गए डिज़ाइन
और हर मोड़ पर कोई नया फ्रेम। ब्लू सिटी सिर्फ रंग नहीं, यह जोधपुर का मूड है। ब्लू सिटी की पतली गलियों के बीच एक जगह ऐसी है जो नीचे जाती है पर वक्त के अंदर। यह है तुर्जी का झलरा, एक 18वीं सेंचुरी का स्टेप वेल। राजपूत और मुगल कला का एक खूबसूरत संगम है। जोधपुर सिर्फ एक शहर नहीं है, यह रंग, कहानियाँ और एहसासों का संगम है। मेहरांगढ़ के दीवारों से लेकर ब्लू सिटी की गलियों तक हर कोना अपनी कहानी सुनाता है।